शिक्षा मित्र लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनरत हैं। सरकार से अपनी मांगों को लेकर गुहार भी लगाई, लेकिन बदले में आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। शिक्षा मित्र इतने हताश व परेशान हो चुके हैं कि अब सरकार से उनका भरोसा उठता जा रहा है। कुछ शिक्षा मित्रों का ये भी कहना है कि अब सरकार को दोबारा अल्टीमेटम दिया जाना चाहिए और प्रदर्शन करने की भी बात की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा कई बैठकें भी की गई, जिनमें अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल किए जाने के लिए कुछ बड़े निर्णय लेने की बात कही गई है। इसी विषय पर जब हमने शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री उपेश पांडे से बात की, तो उन्होंने बताया कि शिक्षा मित्रों का इस तरह से प्रदर्शन किए जाने की बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा एक सकारात्मक पहल देखने को मिल रही है। इस विषय में हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शिक्षा मित्रों को थोड़ा धैर्य और संयम बनाकर रखना चाहिए। वहीं उमेश पांडे ने ये भी कहा कि अगर सरकार जल्द से जल्द कोई निर्णय नहीं लेती है तो समय आने पर हम सरकार को अल्टीमेटम देने का भी काम करेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। उमेश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल अटल टीवी पर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी, शिक्षा मित्र लंबे समय से संघर्षरत है। संगठन पूरा प्रयास कर रहा है शासन से अपनी मांगों को पूरा करवाने का। क्या इस बीच शासन में किसी से कोई मुलाकात हुई है, कोई वार्ता हुई है? देखिए, अभी हम लोग 9 तारीख की हम लोगों की मुलाकात हुई थी। जी। उसमें वार्ता भी हुई थी माननीय बेसिक प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा जी से। जी। और हम डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी वो वार्ता हुई थी। उसके बाद अभी शासन में हमारी बातचीत नहीं है, लेकिन अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी साहब हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बातचीत हुई है। हम लोगों का कार्य प्रगति पर है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर ही ये कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी हम लोगों का निर्णय होने वाला है। जी। उमेश जी, कई शिक्षा मित्रों का ये भी कहना है कि फिर से अब सरकार को अल्टीमेटम देने का वक्त आ गया है। 2 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन किए जाने की भी बात की जा रही है कुछ शिक्षा मित्रों द्वारा। देखिए, शिक्षा मित्र के में जो जल्दबाजी है, जल्दबाजी से कोई काम नहीं होता। जी। अभी हम 5 सितंबर को धरना हम लोगों का कार्यक्रम हुआ है। जी। चाहे हमारा रहा हो, चाहे माननीय शुक्ला जी का रहा हो। और उसके तुरंत बाद जो अल्टीमेटम अब जिन लोगों ने दिया हो तो हमें नहीं पता है, आपके द्वारा ही जानकारी मिल रही है। तो अभी अल्टीमेटम देना ठीक नहीं है। जब हमारा काम हो रहा है जी। तो तुरंत अल्टीमेटम देना ठीक नहीं है। अल्टीमेट अगर काम नहीं होगा तो अल्टीमेटम का जब समय आएगा तो दिया जाएगा और कार्यक्रम होगा। संघर्ष तो हमारा अधिकार है, संघर्ष करेंगे। जी। सरकार द्वारा हाल ही में कई बैठकें की गई, जिसमें शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के लिए कुछ बड़े निर्णय लेने की बात कही गई है। सरकार कब तक इस मामले पर एक्शन लेगी, क्योंकि उपचुनाव भी होने हैं? जैसा अभी आपने बताया कि सरकार के द्वारा कई बैठकें की गई हैं, जी। तो एक इसी बात से वो किसी बड़े कार्यक्रम का या अन्य जो कार्यक्रम आप बता रहे हैं कि अल्टीमेटम वहीं पे खारिज हो जाता है। सरकार को कोई भी कार्य करना है, 1.5 लाख लोगों का समूह है, बड़ा एक समूह है, उसमें जो भी है उसके लिए जो है सरकार को कहीं से परमिशन भी लेनी पड़ती है, क्योंकि 65 और 65% हम लोगों का केंद्र सरकार देती है और 35% राज्य सरकार देती है। तो इसके लिए भी वहाँ नो परमिशन उत्तर प्रदेश की सरकार को लेना होगा। तो ये सब बातें हैं, तो उन बातों को लेकर के ये सब चीजें अपने सिरे से खारिज हो जाती हैं। अभी कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ, अगर हम लोग का कार्य नहीं होगा तो आगे ऐसा देखा जाएगा। जी। उमेश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको